है। एक चौपाई है, सम्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनाशहि तबहि। तो बाबा के सामने जाने से दृष्टि से कौन सी ऐसी शक्ति किस प्रकार से निकलती है जिससे जन्म जन्मांतर के पाप उसके आत्मा के भस्म हो जाते हैं? कैसे होता है? सन्मुख सन्मुख है, दो तरह से हुआ जाता है। एक मुख के सामने बैठ गए आकर के, निश्चय है नहीं, और जो कुछ बाबा बोलते हैं सभा में बीच में बैठे होने के कारण मजबूरी से सुन तो लेते हैं, लेकिन अंदर से गालियां निकलती हैं। तो सन्मुख है या विमुख है? वो सन्मुख नहीं है, जो अंदर से भी सत्यमुख, सच्चे मुख वाले हों, संकल्पों में भी सच्चाई, दृष्टि में भी सच्चाई, वाचा में भी सच्चाई। जैसे बाबा चलाना चाहते हैं वैसे कर्मेंद्रियों में भी सच्चाई, उनको कहा जाता है सन्मुख। ऐसे जो सन्मुख होते हैं, और जब सन्मुख होते हैं उसी समय उनके पूर्व जन्मों के सारे पाप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। अभी ब्रह्मा की सोल सन्मुख कहें या न कहें? है सन्मुख है या विमुख है? पूरी विमुख भी नहीं कहेंगे, कभी सन्मुख कभी विमुख। क्योंकि मुरली में बोला है सबसे जास्ती निश्चय और निश्चय अनिश्चय का चक्र किस आत्मा को चलता है? ब्रह्मा बाबा को चलता है। तो सन्मुख भी होते हैं, विमुख भी होते रहते हैं। उनके ऊपर परछावा पड़ता रहता है। किसका है? माताओं का परछावा पड़ता है। कन्याओं माताओं रूपी धरणी, जब बीच में आ जाती है, एक तरफ सूर्य ज्ञान सूर्य और दूसरी तरफ ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और बीच में कन्याएं माताओं रूपी धरणी। उन कन्याओं माताओं रूपी धरणी का परछावा चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, तो प्रभाव में आ जाता है। किसके प्रभाव में? कन्याओं माताओं के प्रभाव में आ जाता है, बच्चा बुद्धि होने के कारण। ये बुद्धि विपरीत हो जाती है। हाँ, सपने बहुत होते हैं। स्वप्न और संकल्प इस जन्म के कर्मों से और पास्ट जन्मों के कर्मों से कनेक्टेड है। जैसे जैसे कर्म हमने किए हैं जन्म जन्मांतर, और इस जन्म में भी वैसे वैसे स्वप्न आते रहते हैं। जैसे बाबा ने मिसाल दिया बजाज का, कपड़ा की दुकान वाले का, सारा दिन कपड़ा फाड़ता है, रात में अपनी धोती फाड़ देता है। बाबा सन्मुख में बच्चों के संकल्प जैसे निकले उसी प्रकार से उन पे परछाया पड़ जाती है। नहीं, किसके ऊपर परछावा पड़ता है? ज्ञान सूर्य के ऊपर परछावा पड़ता है। ज्ञान सूर्य के आगे जो कोई आ जाता है, हाँ, उसकी परछाया उससे आत्मा के ऊपर पड़ जाती है। हाँ, तो उसकी परछाया जो पड़ गई तो उसके ऊपर
पाप भस्म नहीं होते हैं, ऐसी बात है। परछावा पड़ गया माने दूसरे के प्रभाव में आ गया, दूसरे के प्रभाव में आ गया, दूसरे के प्रकाश में आ गया। दूसरे के जी हाँ। धरणी का प्रकाश ले लिया और सूर्य का प्रकाश तिरोहित हो गया। लेकिन जब आत्मा सम्मुख होती है तो बाबा जब दृष्टि देते हैं तो उस दृष्टि से कौन सी ऐसी पावर निकलती है जिससे कि उन पर प्रभाव पड़ता है। बाबा किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते हैं कि जोर से दृष्टि दे करके उसको अभिभूत कर दें। बाबा कहते हैं स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ऐसे तो दुनिया वाले भी करते हैं। किसी कन्या माता को भगाना हो तो जबरदस्ती बाह पकड़ के ठठेर के ले जाते हैं। तो ऐसे जबरदस्ती बाबा करता है क्या? नहीं करता है। न दृष्टि से करता है न वाइब्रेशन से करता है। आत्माओं के संकल्प में तो बछाया पड़ गई। बाबा कौन से ऐसे संकल्प चलाते हैं जिससे कि उसके ऊपर प्रभाव? वो मायावी आत्मा है, माया बन करके उनके सामने आ जाती है। माँ आया ना आई होती। हम सोचते हैं कि पूर्व जन्मों में ये आत्माएं हमारे कनेक्शन में ना आई होती, जिन्होंने अभी हमको ज्ञान से वंचित कर दिया। माया आ गई तो माया कोई हवा है क्या? है नहीं, कोई न कोई आत्माएं हैं जिनसे हम प्रभावित हो गए। वो आत्माओं ने पूर्व जन्म के 63 जन्मों में भी हमको प्रभावित किया था और बाप से दूर कर दिया था। वो शूटिंग पीरियड में अभी भी क्या काम करते हैं? हमको बाप के नजदीक नहीं रहने देती, प्रभावित कर देती है। तो जब वो आत्मा प्रभावित कर देती है बाबा, तो बाबा के सम्मुख जब हम जाते हैं, सन्मुख होते हैं, तो बाबा की कौन सी ऐसी पावर से हमारे वो माया के भी पाप किए हुए को भी भस्म कर देती है? नहीं, बाबा किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते इंद्रियों से। कौन सी ऐसी आंखें भी इंद्रिय हैं। ये तो बात बताई कि जो भी आत्माएं हैं अपनी स्वेच्छा से बाप के सन्मुख होती है। बाप कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं दृष्टि से। अपनी स्वेच्छा से जो बाप के सन्मुख होती है, समझ करके उनके पूर्व जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, क्योंकि निश्चय बुद्धि बन जाती है। हाँ जी बाबा, केवल पूर्व जन्म के ही पाप भस्म होते हैं, इस जन्म के भी साथ साथ? इस जन्म के भी बहुत पाप होते हैं। इस जन्म में पाप नहीं होते हैं, बहुत पाप होते हैं। तो साथ साथ इस जन्म के भी पाप भस्म हो जाते हैं? हाँ जी। और हाँ, यदि स्वप्न में पवित्रता खंडित होती है तो उसका दोष आत्मा में लगता है क्या? स्वप्न और संकल्प का उतना पाप नहीं बनता जितना प्रैक्टिकल इंद्रियों से काम करने का पाप बनता है। स्वप्न में जो हम इंद्रियों से पाप हो गया, उन इंद्रियों का प्रभाव किसी दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता। पड़ता है? नहीं पड़ता है। और प्रैक्टिकल जीवन में जो हम इंद्रियों से पाप कर लेते हैं, स्वप्न में जैसे क्षीणता आती है वैसे इंद्रियों में क्षीणता आ जाती है, तो दूसरे का नुकसान करते हैं या नहीं करते हैं? तो ज्यादा पाप बन जाता है। सन्मुख कोई है ही नहीं तो पाप कैसे बनेगा? पाप कहा जाता है किसी को दुख देना, किसी को सुख देना पुण्य है, किसी को दुख देना पाप है। एक होता है सदा काल का
सुख देना, एक होता है सदा काल का दुख देना। तो सदा काल का जो पाप किया वो ज्यादा पावरफुल होता है। बाबा, कोई कन्या सिलेंडर होती है, उनके भाई सिलेंडर करते हैं और खुद ज्ञान में नहीं चलते, तो क्या वो गोपी की लिस्ट में आ सकते हैं? क्यों नहीं? उसका भाग्य पूर्व जन्म का ऐसा है, पूर्व जन्म का हिसाब किताब ऐसा है, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं जिनके आधार पर उसको चांस मिल गया। निमित्त तो कोई भी बना, लेकिन कर्म तो उसके अपने हैं ना, जिसके आधार पर उसको लिफ्ट मिल गई। और बाबा किसी हम भी बाबा को मान लीजिए याद करते हो, किसी को दुख होता तो ये भी दुख देना हो जाएगा। कौन से बाबा को? हम याद करते हैं, वो दूसरा कोई इतराज है, वो दुखी होता है। और थोड़े समय के लिए दुखी होगा, आगे चल के जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो तुमको बहुत दुआएं देगा। तो अल्पकाल का दुख हुआ या सदाकाल का दुख हुआ? अल्पकाल का हुआ। बाबा, अगर कोई कन्या सिलेंडर होना चाहे, वो कोई बीमारी हो, तो क्या वो सिलेंडर हो सकती है? अब वो कोई बीमारी में, छोटी मोटी बीमारी है, दवाई करने से ठीक हो सकती है तो चल सकता है। कोई ऐसी बीमारी लग गई जो असाध्य है, और यज्ञ में सरेंडर होने के बाद बजाय सेवा करने के आओ जी सेवा लेने की निमित्त बन जाती है, तो उसके ऊपर पाप चढ़ेगा या पुण्य चढ़ेगा? तो इससे तो अच्छा अपने घर में ही रहे। और ये बात थोड़ा अभी अधूरी रह गई, अभी समझ में नहीं आई, पूरी कर लो। जैसे हमारे जैसे संकल्प निकलते हैं, जिसके प्रति निकलते हैं वैसे ही वो भी बन जाता है उस प्रकार से। तो जब बाबा के हम सम्मुख आते हैं तो कौन सी ऐसी पावर बाबा की संकल्प शक्ति है, क्या है जो हमारे ऊपर आती है और हम संतुष्ट हो जाते हैं? आपके पूर्व जन्मों के कर्म हैं, जिन कर्मों के आधार पर आप अभिभूत हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। पूर्व जन्म में भी आप प्रभावित हुए थे, इसलिए अभी शूटिंग पीरियड में भी, इस रिहर्सल के टाइम पर भी आप प्रभावित होते हैं। हम तो प्रभावित हो गए बाबा, हाँ। लेकिन बाबा की कौन सी पावर जिससे उस प्रभावित को भी हम दूर कर दें? ना दत्ते कस्यचित पापम, क्या भगवान किसी के पाप नहीं लेता और पुण्य भी नहीं लेता। भगवान किसी को देता नहीं है और किसी से कुछ लेता भी नहीं है। तो ये धारणा छोड़ दीजिए कि भगवान हमको देता है, भगवान हमसे लेता है। भगवान तो सिर्फ ज्ञान देता है। ज्ञान के आधार पर आचरण करेंगे, चलेंगे तो आपको प्राप्ति होगी, नहीं चलेंगे प्राप्ति नहीं होगी।